और जो कुछ भी होगा आप बिल्कुल अपना ऑनेस्ट बताना। 3 साल का आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है विश्वविद्यालय में, आपके छोटे भाई बहन आने वाले हैं, ठीक है, उनको सही से गाइडेंस देनी है। तो वो फेस विश्वविद्यालय में कदम रखना और ना रख पाने का बहुत फर्क डाल देता। तो इसके बारे में आपका क्या, जो जूनियर्स हैं उनको कहना चाहेंगे? मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं जब स्नातक में प्रवेश ले रहा था मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं थे। यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस रहता है वो और एफिलिएटेड कॉलेज रहते हैं वो, तो उनमें कॉलेजेस लाइफ में क्या अंतर है? विश्वविद्यालय में क्लासेस चलती है, डिपार्टमेंट रहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि भैया मुझे हॉस्टल मिलेगा विश्वविद्यालय में कि नहीं मिलेगा, और हॉस्टल और नॉन हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या अंतर आता है? उस समय अगर ये नहीं कहते कि नहीं राकेश परेशान मत हो जाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ लोगों को आते हुए, मैं तुम्हारे जैसे कई बच्चों को देखा हूँ। अगर ये इतना मुझे ढाढ़स नहीं देते तो मैं साथ काउंसलिंग फॉर्म भी नहीं भरता नहीं भरता और मैं यहाँ से वंचित रह जाता। आधा रोल मेरे जो इंट्रेंस मैंने दिया था उसका था, उस नंबर का था, और आधा से थोड़ा ज्यादा रोल आपका था क्योंकि आपने अच्छे से मुझे गाइड किया, वरना मुझे नहीं पता था कैसे भरना है। मैं उसके चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर देता और जरा भी इधर उधर होता तो मैं यहाँ से बाहर। तो मौजूद है हम लखनऊ विश्वविद्यालय में। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। जितने भी स्टूडेंट जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन लेना है बीए वाले कोर्स में, ठीक है, तो आज हमारे साथ मौजूद है राकेश, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही अपना स्नातक कंप्लीट किया हुआ है, लास्ट ईयर में है फाइनल, और इसी के साथ साथ CUET PG का इस बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया है जो उनका बहुत अच्छा से हुआ है, लेकिन पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दिया है, ठीक है, और JNU और BHU को टारगेट कर रहे हैं। तो आज इनसे सारा कुछ जानेंगे विश्वविद्यालय के बारे में, BA के रिगार्डिंग में, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से बच्चे BA में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्या प्रो हैं, क्या कौन से, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे काम करता है यहाँ विश्वविद्यालय, आपके रिगार्डिंग में चीज़ों के हर एक क्वेश्चन आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा आपके होने वाला है, ठीक है, कैसे टिप्स हैं, क्लासेस, डिपार्टमेंट, प्रोफेसर के बारे में, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, हॉस्टल, फीस, ठीक है, जितना कुछ भी है, हर एक क्वेश्चन जितना भी आपके दिमाग में रहता है वो सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो हम हैंड ओवर, हमारे साथ राकेश हैं। और तो राकेश कैसे हैं आप? बढ़िया। तो अभी आपका कंप्लीट हो गया सारा कुछ? जी, मेरा इस बार फाइनल ईयर है और मेरा मतलब स्नातक इस बार कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने CUET की परीक्षा दी हुई है और उसमें मैं बेस्ट स्कोर में रहा हूँ, मतलब अच्छे स्कोर आए हैं, और मैं JNU और BHU को टारगेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी होगी। बहुत। देखिए, जो भी चीज़ें हम बात करेंगे आज राकेश के साथ में, सारा कुछ ऑनेस्टली टॉक होने वाला है, कहीं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। जो कुछ भी इनके दिमाग में आएगा, जो कुछ भी है इनके थॉट्स, क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले से पुट अप करके रखे हुए हैं, और जो कुछ भी होगा आप बिल्कुल अपना ऑनेस्ट बताना। 3 साल का आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा है विश्वविद्यालय में, आपके छोटे भाई बहन आने वाले हैं, ठीक है, उनको सही से गाइडेंस देनी है, प्रॉपर सही तरीके से, ठीक है ना? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपको, एग्जाम पैटर्न और लखनऊ विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न जरा बताइए बच्चों को। और जैसे भैया आप जानते हैं कि मैं स्नातक कर रहा हूँ, हिंदी संस्कृत मेरा मेजर में है, यानी कि हिंदी मेरा मेजर 1 में है, संस्कृत मेरा मेजर 2 में है, और AIH यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, AIH यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मेरा माइनर में है। तो मुझे उसकी परीक्षा देनी थी, तो मैंने अपना मतलब जो मैंने क्लास 12th में पढ़ा हुआ था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये मेरे सब्जेक्ट रहते थे क्लास 12th में, उसी को मैंने अच्छे से पढ़ा था। और यहाँ के सिलेबस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने अपना 12th अच्छे से पढ़ा था। मैंने सोचा था कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जाऊँगा और ड्रॉप करूँगा अपने आप। अच्छा। और बच्चे जो मेजर, माइनर, मेजर 1, मेजर 2 इसके रिगार्डिंग में, तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा कि मेजर 1 क्या होता है, माइनर क्या होता है। देखिए, टोटल इस रिगार्डिंग में हम आपको डिटेल में बाद में समझाएंगे। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की टिप्स वगैरह बच्चों कैसे देना चाहेंगे, कैसे क्या करें तैयारी वगैरह? एंट्रेंस वगैरह की जैसे जो मैंने किया था, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है। पहली बात, आप अगर स्नातक में लेना है तो आप क्लास 11, 12 अच्छे से पढ़ें, और अगर परा स्नातक में लेना है तो आप अपना जो स्नातक है उसको अच्छे से पढ़ें। जो भी सिलेबस है आपका, और जिस भी फैकल्टी में आपको एडमिशन लेना है, उसका आप अपने पहले की चीज़ों को अच्छे से पढ़ें ताकि वो आपका क्लियर हो। ठीक है। और चीज़ों को आपने कैसे किया, मतलब गाइडेंस का रोल आपके सिलेक्शन में कैसा रहा, आपको कैसे सही चीज़ें पता चली, इसके बारे में बताइए। गाइडेंस में तो भैया जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि यहाँ कैसे आएँ, कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, लेकिन मेरे साथ का एक पढ़ा हुआ दोस्त था मेरा, वो उसने मुझे बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आओ, और चूँकि मैं थोड़ा राइटिंग वगैरह भी करता हूँ, शायरी वगैरह लिखता हूँ,
तो उसने बताया कि तुम्हारे जैसे लोग और तुम्हारी फील्ड के लोग तुम्हें यूनिवर्सिटी में बहुत मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा रोल होने वाला है, तो तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। बल्कि तुम्हें किसी भी महाविद्यालय में यानी मतलब किसी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। तो इसने मुझे बताया कि तुम यूनिवर्सिटी में आओ और यूनिवर्सिटी में ग्रो अप करो। रह गई बात सिलेबस की, तो सिलेबस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना क्लास 12th अच्छे से पढ़ा था, जिसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है मेरे एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, और वहीं से मैंने क्लियर किया है। ठीक है। और जो विश्वविद्यालय में क्लासेस चलती है, डिपार्टमेंट रहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्लासेस बहुत अच्छी चलती हैं, मैं बहुत उससे मुतासिर हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रोफेसर्स की क्वालिटी अच्छी है। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी एफिलेटेड कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय के खुद कई एफिलेटेड कॉलेज हैं, लेकिन आप उसमें जाइए और यूनिवर्सिटी में आके पढ़िए, उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर जैसे जो मेरे प्रोफेसर हैं, कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो पढ़ाते पढ़ाते झूमने लगते हैं, क्योंकि मेरा हिंदी है, संस्कृत है, उस हिसाब का सब्जेक्ट है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रोफेसर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, और क्लासेस भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती हैं, जैसे हर विश्वविद्यालय में होता है वैसे थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन क्लासेस अच्छी चलती हैं और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करवाया जाता है। किताब की समझ टीचर्स को है, और अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो अच्छा पढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस रहता है वो, और एफिलेटेड कॉलेज रहते हैं वो, तो उनमें कॉलेजेस लाइफ में क्या अंतर रहता है? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लें इसके रिगार्डिंग में? वो मेन कैंपस में रहता है, तो उसमें क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ना कई एफिलेटेड कॉलेज वाले बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि आप मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो उसके रिगार्डिंग में क्या है आपका? इसमें मैं ये कहूँगा भैया कि जैसे एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं कहूँगा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ किताब में नहीं, यूनिवर्सिटी आपका सर्वांगीण विकास करती है। आपके अंदर जो कुछ भी आपके अंदर छुपा हुआ है, जिसको आप खुद भी नहीं जानते हैं, यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक ब्रॉड आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, बड़े लेवल का माहौल मिलता है आपको। यहाँ किताबें तो पढ़ाई जाती हैं, टीचर्स की गुणवत्ता है, अच्छी है, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर, जैसे मैं शायरी लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, आप मेरा नाम अगर सर्च करेंगे तो गूगल पे आएगा, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो गूगल पे कैसे आएगा, गूगल पे जाने के लिए क्या करेंगे, या फिर शेर का ही मेयार हम कैसे बढ़ाएंगे, ये भी यूनिवर्सिटी ने बताया। और यूनिवर्सिटी ने बताया इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे पढ़िए, इस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, इस चीज़ में और बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में ना होता, अगर किसी एफिलिएटेड कॉलेज में होता, तो वहाँ ये मेरा नहीं हो सकता था। वहाँ मैं मतलब मैं अकेला ही होता, या मेरे जैसे एक आध दो लोग और मिल जाते मुश्किल से, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसा मैं आज हूँ। मतलब ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अगर आपका एकेडमिक के अलावा लखनऊ मतलब विश्वविद्यालय रहा, आपको पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है, आपकी जितनी भी स्किल्स रहती है आप उसका यूज़ कर सकते हो आगे ग्रो करने के लिए। बहुत सही आपने कहा। तो मतलब 3 साल का अगर इसको हम समराइज करें, टोटल जो आपका विश्वविद्यालय में अभी तक 3 साल का सफ़र रहा है, तो उसको कैसे करेंगे आप? मेरा 3 साल का सफ़र अगर पूछेंगे तो क्या एक्सपीरियंस मतलब आपका कैसा रहा है? 3 साल का एक्सपीरियंस अगर मुझसे पूछेंगे आप, तो मैं कहूँगा मेरा बहुत बेहतरीन रहा है। और मैं बेहतरीन इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं जब 2023 में यहाँ आया था, और जो अभी 2026 में यहाँ से मेरा स्नातक कंप्लीट हो गया, अब मैं निकलूँगा, तो मैं इन 3 सालों में जो अपने बीच में फ़र्क देखता हूँ, वो ज़मीन और आसमान का देखता हूँ। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा अपने को नहीं बोलूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा रोल रहा है। मैं इसमें देखता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो लाइफ होती है, उसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरी दिनचर्या में। मेरे साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं, या जिनके साथ मैं उठता बैठता था, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। मुझे यूनिवर्सिटी ने एक ब्रॉड लेवल पे लाके खड़ा किया। बल्कि मैं कहूँ कि मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई भी अच्छी कर लिया, किताब पे भी मेरी अच्छी पकड़ हो गई, मेरी अपने फील्ड पे भी अच्छी पकड़ हो गई, शायरी वगैरह पे, और आगे की चीज़ें भी इसने खोल दी कि तुम ये कर सकते हो, इसके बाद ये कर सकते हो, इसके बाद ये कर सकते हो। तो एक बड़े लेवल पे लाके मुझे खड़ा कर दिया है। 3 साल के एक्सपीरियंस में मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप पूछेंगे तो मैं। नहीं, चलो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ में हर एक चीज़ को सही से करते रहेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे और आपका दिमाग भी खुलेगा और अपने डोमेन के लोगों से मिलेंगे, तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको विश्वविद्यालय में, उसका कोई डाउट ही नहीं है। और बाकी जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो जूनियर्स जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आपका क्या सजेशन रहेगा? मैं उनको यही कहूँगा कि जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ यूनिवर्सिटी में जो मेरे जूनियर्स, मतलब मैं तो अब 2 जूनियर्स को देख लिया, 2 सेशन के जूनियर्स को देख लिया, वो आते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत बड़े जगह पे आ गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, घर से ताल्लुक़ उतना नहीं है,
और मैं जो मन करेगा वो करूँगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये मत करिएगा कि जो मन करेगा वो करूँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगा। इसको यूटिलाइज करिएगा। आप अपनी क्लासेस प्रथम पे रखिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी में आपको कहेंगे कि क्लास क्या करोगे, पढ़ना होता तो महाविद्यालय से पढ़ लेते, यहाँ पे घूमो फिरो देखो समझो। ऐसा मत करिएगा, वरना इसमें आपकी जो रौंद जाती है वो किताब रौंदती है, और आप जो यहाँ करने आए थे वो किताब मजबूत करने आए थे। आप पढ़िए और क्लासेस अपनी करिए, अपनी किताबें पढ़िए, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको इतना समय जरूर मिलेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं कर लेंगे। आपको वैसे लोग भी मिलेंगे जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप चले जाएंगे। यहाँ कई सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। जैसे मुझे शायरी करनी थी तो मैं काव्यों से जुड़ा। आपको अगर शायरी नहीं करनी है, आपको गिटार बजाना है, आपको तबला बजाना है, आप प्राण से जुड़ सकते हैं। आपको अगर सिंगिंग करना है, आप प्राण से जुड़ सकते हैं। आपको मतलब किसी भी तरह की चीज़ें करनी है तो आप कई चीज़ें हैं, कई संस्थाएं चल रही हैं जिसमें आप कर सकते हैं। आप उससे जुड़कर अपनी चीज़ों को आगे कर सकते हैं। अपनी चीज़ों को आगे कर सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी होती रहेगी। ठीक है, ठीक है। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि भैया मुझे हॉस्टल मिलेगा विश्वविद्यालय में कि नहीं मिलेगा, और हॉस्टल और नॉन हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या अंतर आता है, ये बताइए जरा बच्चों को। हॉस्टलर थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं और जो नॉन हॉस्टलर हैं वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं। मैं मजाक के सेंस में ये भले कह रहा हूँ मगर ये बात सत्य है। कहने का मतलब ये है कि जो हॉस्टलर हैं वो कई चीज़ें उनको आसानी से मिल जाती है। कई बार वो 40,000 या 38,000 रुपये हमारे हॉस्टल की फीस है वो दे देते हैं। उसके बाद उनको खाना रहना सब फ्री मिल जाता है। नॉन हॉस्टलर जो है वो इसके लिए वर्क करता है, बाहर से सब्जी लाएगा बनाएगा तब खाएगा। और ये मैं कह भले दे रहा हूँ कि बाहर से सब्जी लाएगा बनाएगा, सुनने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत टफ है। कहने का मतलब ये है कि आप लेटे हुए हैं रूम में और आपको एक गिलास पानी भी चाहिए तो उठ के लेना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है उठ के लेना, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया में जो आपको वर्क करना पड़ता है ना वो मुश्किल हो जाता है। हॉस्टलर को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन हॉस्टल लाइफ भी अपने में अच्छी है। दोनों की अपनी गुणवत्ता है, दोनों की अपनी यूटिलाइजेशन है। आप हॉस्टल में जिएंगे तो दूसरी लाइफ जिएंगे और बाहर जिएंगे तो दूसरी लाइफ जिएंगे। दोनों चीजें आपको सिखा देती हैं। हाँ, सिखा अलग आपको सिखा देता है, और जब आप अलग से अपना रूम लेकर रहते हैं वो आपको अलग चीजें डेवलप हो जाती हैं आपके अंदर में। ठीक है। और जो एडमिशन के, जैसे मान लीजिए बच्चे ने अप्लाई किया, उसका मेन कैंपस में एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के बाद का प्रोसेस वो क्या करें, मतलब इन द सेंस कि हाँ वो कैसे सही डायरेक्शन पे रहे, भटके ना, इधर उधर ना चला जाए, जिस मेंटेलिटी के साथ आया था ना उसी मेंटेलिटी के साथ रहे। क्योंकि विश्वविद्यालय में आपको ना अलग प्रकार के हर टाइप लोग मिलते हैं, तो वो कैसे उन सारी चीज़ों को सही डायरेक्शन में अपने आप को रख पाए। मैं यही है ना कि जब नए परिंदों को देखें तो खुशी मिलती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीरा में। हम भी जब शुरू में आए थे तो ऐसे ही सोचते थे कि हम कहीं भटक न जाएं, हम कहीं बदल न जाएं, हम कहीं बेकार ना हो जाएं। लेकिन कंसिस्टेंसी में आप सिर्फ एक काम करिएगा। मेरे हिसाब से जो मैंने किया है वो आपको बता रहा हूँ। आप अपनी किताब को प्रथम पे रखिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। अगर आपकी किताब मजबूत है तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप क्लास करिएगा, क्लास मत छोड़िएगा, वरना आप लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे क्लास क्या कर रहे हो, क्लास डिस्टर्ब होगी, छोड़ो मत करो। ये इतनी भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। कभी कदार डिस्टर्ब हो गई तो उसको एक्सक्यूज मिला के आप उसी का एग्जाम्पल दें कि क्लास नहीं चलती है यार, क्या पढ़ें, ऐसा नहीं होता है। क्लास करिए। क्लासेस आपकी मुझे लगता है कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्लास होगी आपकी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। एक्स्ट्रा मैंने तो बता दिया क्योंकि एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 क्लासेस यहाँ चलती हैं। जैसे हिंदी की ही मेरी 3 क्लास चलती थी, तो मुझे जिसमें मन करता था मैं उसमें पढ़ लेता था। तो आप क्लासेस करिए, अपना पढ़ाई करिए। 3-4 घंटा पढ़ने के बाद आप फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए कि मुझे पढ़ना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में क्लासेस करिए, अपने सिलेबस कंप्लीट करिए और थोड़ा एक्सप्लोर करिए, घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, अपने सीनियर से जानिए और उनसे पूछिए कि भैया मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, मैं अभी न्यू सेशन है मेरा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप खुद ही लगते हैं लीडर बनने, यहाँ आने के बाद लगते हैं हॉस्टलर्स को चैलेंज करने, या लगते हैं सीनियर्स को सीधे मुँह आप बात नहीं करेंगे, तो दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, बाकी चीज़ें आपने बहुत सही से राकेश बताई। और एक क्वेश्चन लास्ट हुआ है कि आप जो विश्वविद्यालय में आ रहे थे, ठीक है, आपका प्रोसेस सारा कुछ चल रहा था, एडमिशन के रिगार्डिंग में फॉर्म आप भर रहे थे, वहाँ पे चीज़ों को एक सही बच्चे को गाइडेंस चाहिए होती है कि हाँ अगर हम चीज़ों को सही तरीके से करेंगे तो वो फेस विश्वविद्यालय में कदम रखना और ना रख पाने का बहुत फ़र्क डाल देता। तो इसके बारे में आपका क्या, जो जूनियर्स हैं उनको कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, लेकिन मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका ही चैनल देखा था
और उस पर फिर मैं वहाँ से कांटेक्ट भी किया था आपसे, और मैंने कॉल किया था कि भैया मेरा बहुत, मतलब मैं खुल के बता रहा हूँ कि मैं जब स्नातक में प्रवेश ले रहा था मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, है ना। मतलब बहुत अच्छे का मतलब कि उतना अच्छा नहीं था कि मैं श्योर हूँ कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही ये चीजें आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि श्योर नहीं है कि मेरा मेन कैंपस में एडमिशन होगा, या जिनके नंबर कम है, ठीक है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन और एक सही काउंसलिंग अगर आपकी होती है ना, तो मेन कैंपस में आप बैठ सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को। जो अच्छी रैंक लाए हैं, जो नंबर बहुत तगड़े लाए हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे एवरेज में है, एवरेज से कम में या एवरेज से थोड़ा ज्यादा में, तो उनके लिए है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे बहुत मतलब ठीक ठाक थे, बहुत अच्छे नहीं थे। मैं श्योर नहीं था कि मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में होगा या नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे मैं जाता रहा, बोलता रहा कि कैसे करें, क्या करें, कैसे एडमिशन होगा। फिर उसमें मुझे आपकी एक वीडियो मिली, मैंने वहाँ से आपका नंबर लिया, आपसे कांटेक्ट किया, और आपने मुझे गाइड किया। आपने मुझे बताया कि फॉर्म ऐसे अप्लाई करना, और खेल काउंसलिंग का है, एग्ज़ाम दे दिए हो, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। जो तुम लिख दिए, जो तुमने वहाँ टिक मार दिया, वो वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब की जो प्रक्रिया उसको ढंग से करो, मेरे बताए हुए पे चलोगे तो जितना तुम बता रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें मिल जाना चाहिए, और मिल जाएगा। कॉपरेट करना। तो मैं अपडेट था उसके बाद से, फिर उससे आपसे बात भी करता रहा, और फिर आप बताते रहे कि काउंसलिंग करो, काउंसलिंग की फी इतनी है, ये पेड करो, इस समय काउंसलिंग का फॉर्म आया है, काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई करो, ये करो, लास्ट तक इंतज़ार करो, छोड़ना मत, ऐसे करके। तो मैं काउंसलिंग भी किया आपकी गाइडलाइन पे, और मेरा मतलब कहेंगे कि फर्स्ट अलॉटमेंट में ही मैंने जो फर्स्ट अलॉटमेंट में और जो मैंने मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी संस्कृत मुझे वो मिली, और AIS भी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो मुझे मिल गया। कुल मिला के मेरे यहाँ आने में आपका भी मतलब आधा रोल तो हम कह देंगे कि आधा मैं यहाँ आके सीखा, और मतलब आधा मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ आने से पहले आधा रोल मेरे जो इंट्रेंस मैंने दिया था उसका था, उस नंबर का था, और आधा से थोड़ा ज़्यादा रोल आपका था, क्योंकि आपने अच्छे से मुझे गाइड किया। वरना मुझे नहीं पता था कैसे भरना है, मैं उसके चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर देता, और ज़रा भी इधर उधर होता तो मैं यहाँ से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक स्टूडेंट को इस चीज बहुत ध्यान रखनी कि काउंसलिंग में जनाब आप बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। जो भी चीजें बताऊं, जिस तरीके से बताऊं, हर एक स्टूडेंट को वही चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, तुरंत व्हाट्सएप नंबर है हर एक स्टूडेंट से होना चाहिए, मैसेज मुझे करो, हर एक चीज सही से बताओ। मेरा मेन मोटिव है कि हर एक स्टूडेंट जो अंशेष वाला एजुकेशन से जुड़ रहा है उसका मेन कैंपस में एडमिशन होना है, मतलब होना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भैया जब इस समय अंशेष वाला हो गए हैं, लेकिन उस समय ये अंशेष वाला नहीं थे। उस समय ये काम करते थे किसी संस्था से जुड़ करके। आप यहाँ आएंगे तो पता भी चल जाएगा, बड़ी संस्था है। लेकिन उस समय भी ये काफ़ी मतलब पोलाइटली बात करते थे, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं शायद नहीं जुड़ पाता इनसे अगर ये कॉपरेट नहीं किए होते मुझे उस समय अगर ये नहीं कहते कि नहीं राकेश परेशान मत हो जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ लोगों को आते हुए, मैं तुम्हारे जैसे कई बच्चों को देखा हूँ। अगर ये इतना मुझे ढाढ़स नहीं देते तो मैं साथ काउंसलिंग फॉर्म भी नहीं भरता नहीं भरता, और मैं यहाँ से वंचित रह जाता। अच्छा। लेकिन मैं यही कहूँगा, मानता भी इसीलिए हूँ आपको कि आपका बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे हवाले से आप मानिए भैया, अगर आप सिर्फ एक ही चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो अंशेष वाला कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी ये आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। मैं अभी टॉप स्कोरर में आ गया, या अभी बेस्ट स्कोरर में आ गया, अभी आया हूँ यूनिवर्सिटी में आने के बाद, इससे पहले नहीं था, इससे पहले नहीं। और शायद मैं यहाँ नहीं आता तो मैं किसी महाविद्यालय में एडमिशन ले लेता, और वहां से कहानी में बंद भी हो सकती थी, खत्म भी हो सकती थी, अलग डायरेक्शन में जा सकती थी। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी में आइए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कीजिए, सर्वांगीण विकास अपना कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए। चलिए ठीक है, आपने सारा कुछ देखा इस वीडियो में। हर एक चीज जैसा भी राकेश ने बताया, चीजों को किस पैटर्न में करना, कैसे नहीं करना, किन चीजों का ध्यान रखना है। फिलहाल अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी समस्या, प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तुरंत हमसे रीच आउट कीजिए, हम आपको क्लियर करेंगे।